कोई नहीं यार, पूछते हैं वो वाइवा में ही, अपनी भड़ास निकालते हैं बच्चों पे। कोई वो नहीं है, हर स्कूल में ही होता है। इट्स ओके, किसी के 27 से कम नहीं लगेंगे। हमारे टेंशन। तो केमिस्ट्री के सर भी इतने अच्छे आए थे, उन्होंने खुद पूछ लिया कि तुमने कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करा है, उसी में से पूछा था बस। सही है। अब हमारे मैम कहते टेंशन मत लो। तमनप्रीत, तुम्हारे तो स्कूल वाले तुमसे इम्प्रेस रहते हैं। तुम्हारे टीचर्स की तुम खास हो। तो 27-30 लग जाते हैं सबके। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो अब एक ही दिन बचा है, तो मैंने सोचा कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला ना, वो मैं किसी दिन 2 दिन या 2 दिन बुला लूंगी तुम्हें। वन शॉट में 2-2 घंटे बिठा के करा दूंगी। जब मैं एक बार तुम लोगों की डेट शीट देख लूंगी, अकॉर्डिंगली मैं लिंक शेयर कर दूंगी। फिर अभी तो नहीं, अभी बाद में मार्च में ही। ठीक है, जब तुम लोग, मुझे लगेगा कि इस टाइम पे आ सकते हो, अवेलेबल हो, तो फिर मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी, तो तब हम कर लेंगे। ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का वो तमनप्रीत भी कह रही थी, बैलेंसिंग वाला, तो मैंने सोचा वो करवा भी देती हूँ, डी&एफ लोग में भी काम आएगा। तो एक बार सीख लेते हैं, है ना, बैलेंसिंग करना सीख लेते हैं फटाफट से। एसिडिक और बेसिक मीडियम में आसान है, बहुत आसान है। 2-3 चीजें बताऊंगी तुम्हें, बस वैसे ही करना है। ठीक है, तो आ जाओ। उसके अलावा ना बेटा, मैंने ना यहाँ पे जितने भी पूरी केमिस्ट्री में तुम्हारे अपने 11th और 12th में जितनी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें एक जगह पे दे दूंगी, तो आप लोग या तो ये लिख लेना, वरना मैं एक काम करूंगी, रात को ना इसका अलग पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो तुम या तो पीडीएफ में से ही देख लेना। ठीक है। तो जितनी भी पूरी केमिस्ट्री में तुम्हारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है। और इसमें से पूरे पूरे चांसेस हैं एक क्वेश्चन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे आता ही आता है नीट में। ठीक है। तो तुम्हारे सिर्फ 2 ही स्लाइड, 2-3 स्लाइड से 4 नंबर बन जाने हैं पेपर में। तो मैं एक बार बता भी देती हूँ। एक तो ये है तुम्हारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, थोड़ा सा देख भी लो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है कि अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। कई बच्चे क्या सोच लेते हैं ना कि मैम अगर इक्वेशन में अगर कोई रिएक्शन लिखी है, वहां पे आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो आप उसको नाम दे देते हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होती। ठीक है, एवरी रिडॉक्स रिएक्शन इज, जरूरी नहीं है कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हो, बट यस, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो होगी वो हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल गई? बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। बट अगर सेम स्पीसीज का हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देन ओनली यू कैन से दिस इज एन एग्जांपल फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अदरवाइज उसको नहीं बोलोगे तुम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं H2O2 की बात करूं बेटा, हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन पर में क्या होता है तुम्हें पता है ना, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा यहाँ पे, O2 पे क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, यस पर ये आप लोगों को मालूम है ना, ऑक्साइड ये होता है। ठीक है, पर ये होता है। और ये होता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे O2 नहीं, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, यहाँ पे H2O2 में देखना एक बार, +2 +2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। तो ऑक्सीजन की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो एक बार, -1 है। क्लियर है? चलो, उसके बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन -2 है, तो -1 से -2 रिडक्शन हो रहा है, और यस -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हो गया ना, सेम स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये एक पहला एग्जांपल है तुम्हारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल है ये फॉस्फोरस वाला, P4 क्या है तुम्हारा, यहाँ पे P4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉस्फोरस क्या है, -3 में, तो देखो रिडक्शन हो रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यस और यहाँ पे जो H2PO2 नेगेटिव है, अभी बैलेंसिंग को इग्नोर करो, है ना, वो भी मैं सिखा भी दूंगी तुम्हें। यहाँ पे जब फॉस्फोरस की तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 आएगी, तो यहाँ से वो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो सेम स्पीसीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद एसिड का एग्जाम्पल, एसिड भी 0 में है, ठीक है, सल्फर -2 में देखो रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे जब तुम सल्फर की निकालोगे S2O3 2 नेगेटिव में, तो +2 आएगी, तो सेम स्पीसीज का हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन की 0 है, मतलब Cl2 की, राइट, और यहाँ पे निकालोगे क्लोरीन की +1 आएगी या -1, तो देख लो 0 से +1 में भी जा रहा है, 0 से -1 में भी जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है ये 4 एग्जाम्पल? यस। एक चीज मेरी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, काफी सारे बच्चे आ गए, मेरे को उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था 10-11 ही आएंगे, बट अच्छी बात है। तो देखो तुम्हें ना एक चीज ध्यान रखनी है, देखो अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो अपने से कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, ज्यादा वाली में नहीं जा सकता। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, तुम लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे मालूम भी होगा। ये कुछ ना इंपॉर्टेंट चीजें है मेरा बेटा, अगर जो स्पीसीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो और तो कम नहीं कर सकता, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है ना, हायर में जा सकता है। और ऐसे स्पीसीज जिन जो किसके बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी कर सकते हैं, और वही वाले एग्जांपल होंगे हमारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के। जैसे आप देख रहे हो क्लोरीन क्या क्या है, 0 है, तो 0 से वो कम में भी जा सकता है, क्योंकि उसका मिनिमम -1 होती है, और मैक्सिमम में भी जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? सेम फॉर सल्फर, 0 है, उससे कम में भी जा सकता है, ज्यादा में भी जा सकता है। सेम फॉर फॉस्फोरस, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक ये एग्जाम्पल है, 5th एग्जाम्पल, कॉपर वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मैंने डी ब्लॉक से लिए, मतलब डी ब्लॉक में ये रिएक्शन कि जो कॉपर 1 के कंपाउंड्स होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे देखो +1 से +2 जा रहा है, और +1 से 0 में जा रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन का। क्लियर है ना? ये करना है, आएगा, ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। उसके अलावा एक और है तुम्हारा मैग्नेट, ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट है ना, मतलब यहाँ पे पोटेशियम नहीं लिखा हुआ हालांकि, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज +6 में है, यहाँ पे +7 में, +4 में है, तो देखो +6 से +7 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और +6 से +4 रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन का ही एग्जाम्पल है। 7th देखो, जो ये वाली रिएक्शन है X2 वाली, अगर यहाँ पे X आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, मान लो मैं ब्रोमीन ले लेती हूँ और एक्वा सॉल्यूशन में कराऊं मैं इसकी रिएक्शन, तो देखो HBr बनेगा और HOBr बनेगा। देखो यहाँ पे Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। इसकी निकालो, यहाँ पे +1 आएगी, निकालो एक बार, +1 -2 +x कितनी आ जाएगी, +1। ठीक है। तो 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, तो ये किसका एग्जाम्पल आपका, डिस्प्रोपोर्शनेशन का है। क्लियर हुआ सबको? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले मैं इसकी अलग से वीडियो बना के भेज दूंगी, कहीं पे अपने मोबाइल के किसी भी कोने में, लैपटॉप में, कहीं किसी फोल्डर में सेव कर लेना, या अपने नोट्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ पी ब्लॉक में भी दे रखी है बेटा आपकी, तो ये भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे। देखो जो ये वाली रिएक्शन है HNO2 वाली, इधर देखो, वो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +4 में आएंगी वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगी। बात तो ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नाइट्रोजन की कितनी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 तक जा सकती है, और मिनिमम तो उसकी -3 भी जा सकती है, ठीक है। तो उसके अगर बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। तो अगर तुम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, कितनी आ रही है, +3, यस मैम। ये +5, और ये कितनी आ रही है, +2। देखो यस मैम। तो देखो +3 से +5 ऑक्सीडेशन, +3 से +2 रिडक्शन, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट का एग्जाम्पल है। 9th एग्जाम्पल, यहाँ पे फॉस्फोरस की निकालो मेरा बेटा, कितनी आ रही है फॉस्फोरिक एसिड की, +3। +3 आ रही है, नहीं फॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरस, +3 आ रही है, यहाँ निकालो, +5। +5, और यहाँ पे आ रही है -3, है ना। तो देखो +3 से +5 ऑक्सीडेशन, +3 से -3 रिडक्शन, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर
रिडॉक्स वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे रिडॉक्स के ही टाइप है, ठीक है। इसके अलावा ये तुम्हें नहीं करना, ये तो आ गया था जब मैं इसको वो कर रही थी। 10th एग्जाम्पल है यहाँ पे कुछ, ये अगर आपको याद हो तो मैंने पी ब्लॉक में पढ़ाया था डायमेरिक हैलाइड्स में, तो जो सिलेनियम का ये हैलाइड है ये भी डिस्प्रपोर्शनेट में जाता है। तो यहाँ पे देखो इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, और ये कितनी है +4, और ये 0, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ये 10 एग्जाम्पल हैं तुम्हारे जो पूरी केमिस्ट्री में हैं तुम्हारे, तो इसको तुम्हें जैसे करना है अपने पास रखना है तुम्हें ये, ठीक है। यस मैम। चलो आगे चलूं, हो गया क्या? एक बार जल्दी से समझ दे दो, फिर मैं फटाफट से समझाती हूँ तुम्हें बैलेंसिंग कैसे करनी है, ठीक है। मुस्कान, मुस्कान कुमारी हो गया है, आयुष, डिम्पल, राधिका भी आई हुई है, पीयूष, शिक्षा, हाँ बेटा बोलो, हैंड रेज किया क्या किसी ने? नहीं किया। चलो अब बैलेंसिंग करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या वैसे तुम लोगों को आती होगी, कुछ बच्चों को, जिसको नहीं आती है एक बार देख लो, जिसको आती है वो भी देख लो। करना क्या होता है, अब तुम्हारे देखो, अब क्योंकि स्कूल के एग्जाम तो तुम्हें देने नहीं है 11th के, तो वहां पे तो तुम्हारे 3 नंबर का सवाल आता है, अपने को नीट में बेसिकली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब नीट में ना, नीट वाले जो भी टीचर बना रहा है पेपर नीट के लिए, वो तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम ऑक्सीडेशन नंबर से करो या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो, वो कह रहा है तुम किसी से भी करो लेकिन आंसर शुड बी करेक्ट। तो मैं तुम्हें दोनों बता देती हूँ, तुम्हें जो पसंद है वो कर लेना, जो तुम्हें लगे ना, फील आए कि मैम ये इजी है, तो तुम वो प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ वो मेंशन करके देगा एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में करवा रही हूँ, ये वाली जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है। अभी ये स्केलेटन इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है हमें, ठीक है। तो जो सबसे पहले काम होता है ना हमारा, वो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है सेंट्रल एटम की। क्या काम होता है? टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, क्लियर। तो यहाँ पे हमें पता है सेंट्रल एटम क्लोरीन है, निकालो सारे बच्चे, कितनी आ जाएगी इसकी, x +5, इसकी +2 है ही, ये -1 में है, ये +3 में है। तो यानी कि हमारा पहला स्टेप हो चुका है, पहला स्टेप होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग लिख लो, रिडक्शन हो रहा है अलग लिख लो। तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है मैं उसको अलग लिख लेती हूँ, ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन। यस, कर लिया काम तुम लोगों ने, देखो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है मेरा बेटा, वो होता है सेंट्रल एटम को बैलेंस करना। बट यहाँ पे बैलेंस है, देखो आयरन भी एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन भी एक है, क्लोरीन भी एक है प्रोडक्ट साइड, तो कोई नीड नहीं है यहाँ पे, बट वो ध्यान रखना स्टेप, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना पड़ता है एन फैक्टर, वी हैव टू फाइंड आउट द एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, लिख लो कहीं पे, यहाँ पे लिख लो एन फैक्टर, ऊपर लिख देती हूँ, तुम लिख लो अपनी नोटबुक में। एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऐसे लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। और एन फैक्टर हम पर मोलिक्यूल के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं? पर मोलिक्यूल के लिए निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम पर मोलिक्यूल के, ठीक है। यस मैम। यस मैम। जैसे मैं करके दिखाती हूँ तुम्हें, Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, वैसे तो तुम्हें देखा देखा लग रहा है क्योंकि अपन ये इलेक्ट्रो में काफी करते हो तुम। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 2 - 3 कितने का हो रहा है? 1 का चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको पता है प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन को लगाना होता है आपको। +5 से -1 जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा देखो, 5 - -1 कितने का हो रहा है? 6 का। तो ये उसको कहाँ लगा दोगे? यहाँ पे, बन गई बात, ठीक है। चलो उसके बाद हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है, नीचे 6 है ऊपर 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ऐड कर दो,
6 Fe+2 plus ClO3 नेगेटिव गिव्स 6 Fe+3 प्लस Cl नेगेटिव। यहां तक देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हो भी जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है तुम्हें, एसिडिक मीडियम सबसे आसान होता है। इसमें आपको क्या चेक करना है, वाटर को बैलेंस करना और H+ लगाने हैं, ठीक है। मतलब या मैं ये बोलूं ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, वाटर के मॉलिक्यूल्स लगा के, और H+ को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, दिख रहा है तुम लोगों को, 3 है। Yes, ma'am. यस मैम। और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो क्या करोगे, जितने ऑक्सीजन की कमी है ना जिस साइड, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, तो 3H2 लग जाएंगे। देखो लग गए। Yes, ma'am. अब हमारे प्रोडक्ट की साइड 6 हाइड्रोजन है, जबकि रिएक्टेंट में है ही नहीं, तो उतने ही क्या लगा दो तुम, H+ H+. लगा दो। देखो बैलेंस हुए, ऑक्सीजन 3 है, सब बैलेंस हो गया। फिर अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है ना, अगर तुम चाहते हो ये चेक करना कि तुम्हारी इक्वेशन सही है गलत है, तुम्हारी इक्वेशन सही है गलत है, तुम दोनों के चार्ज देख लो, रिएक्टेंट की साइड चार्ज देख लो कितना है, और प्रोडक्ट की साइड। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड चार्ज बराबर आ रहा है, तो मतलब तुमने इक्वेशन एकदम सही बैलेंस किया है। तो देखो एक आयरन पे +2 है, तो 6 पे कितना होगा, +12 का। ऐसे इसको साइड में लिख देना, यहाँ -1 का और ये +6 का, तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, एक पे +3 का, तो 6 पे 18 का हो जाएगा, -1 यानी कि 17। तो तुम देख पा रहे हो तुमने जो बैलेंस किया है वो एकदम ठीक किया है। यस मैम। देख लो एक बार, यस। ठीक है। इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। और करते हैं एग्जांपल, ये वाला है, देखो याद आ रही है, ये रिएक्शन काफी ज्यादा फेमस है अपने डी ब्लॉक Yes, एलिमेंट में, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्या काम है, तुम स्टार्ट करो करना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सेंट्रल एटम को इसमें बैलेंस करना है। तो सारे बच्चे सेंट्रल एटम को बैलेंस करो इसमें। क्रोमियम इज योर सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे +6 आएगी इसकी, ये +2 है ही, ये +3, ठीक है। वोटर दिया हुआ इन्होंने, लेकिन वो हम कर लेंगे बैलेंस कितने होंगे। एसिडिक मीडियम में चेक करना है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाला अलग लिख लो और रिडक्शन वाला अलग लिख लो। तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है आयरन का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम होता है सेंट्रल एटम को बैलेंस करना। यहाँ पे देखो आयरन एक ही है दोनों साइड, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसमें बात करूं रिडक्शन में, क्रोमियम 2 है, देखो यहाँ पे एक है, तो बैलेंस करना पड़ेगा पहले तुम्हें, ठीक है, वरना गलत आएगा आंसर। इतना हो गया। yes, ma'am. तुम्हारा काम होता है एन फैक्टर निकालना। इसका भी सीखा निकालना कि 1 होगा। इसका कैसे निकालोगे एन फैक्टर, देखो चेंज कितना हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 से +3, 6 - 3, लेकिन 3 नहीं होगा इसका। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या चीज बता दूं। ये जो तुमने एन फैक्टर निकाला 3, वो किसके लिए निकाला है, एक क्रोमियम के लिए निकाला है। देखो तुम ऐसे निकालते हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स की वैल्यू आती है 3, वो एक क्रोमियम के लिए आ रही है, लेकिन हमारे एक मॉलिक्यूल में है कितने क्रोमियम, 2, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात मत भूलना, वरना गलत कर दोगे। आया समझ में, क्यों मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि जो 3 आ रहा है वो एक क्रोमियम के लिए आ रहा है, और आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। अब 6 इलेक्ट्रॉन तुम्हें लगाने हैं, लगा दो। अब क्या करना है, बैलेंस करना है, कर दोगे, कर दो। ऊपर वाली इक्वेशन को कर दो 6 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दो। 6 6 6 ऐड करिए, 6 Fe+2 प्लस डाइक्रोमेट गिव्स 6 Fe+3 प्लस 2 मोल ऑफ क्रोमियम +3, ठीक है। अब क्या काम करना होता है, ऑक्सीजन को देख के देखो, ऑक्सीजन बैलेंस करो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो उतने ही ऐड कर दो वाटर मॉलिक्यूल। फिर आप हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 14H+ लगा दो, खत्म। अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है तो चार्ज देख लो कितने का है। यहाँ पे देखो कितने का है, 12,
-2 + 14 कितना हो जाएगा देखो, 24। यहाँ पे देखो 18 और 6 24। ठीक है, तो ऐसे करना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया। बाकी बताओ एक बार मेरे को, डिम्पल, आयुष, अंशिका, काजल, रविंदर, शिक्षा, नैना, खुशी, कनिका, काफी बच्चे आए हुए हैं, प्रिया। मैम एक आपने ऐसे भी तो कराया था कि बिना दो इक्वेशन बनाए एक ही इक्वेशन से हो जाएगा। हाँ, वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है अपना, एक इक्वेशन में सारी चीजें हो जाएंगी, वो भी बता दूंगी अभी। वैसे है तो एक्चुअल में क्या है, वो इसी को ही ना छोटा करके लिख दिया और उसका नाम बदल दिया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि उसमें आप ये स्टेप नहीं करके दिखाते हो ना, डायरेक्ट कर देते हो। ठीक है, बेसिक मीडियम में सीख लो, क्योंकि बेसिक मीडियम में ही तुम अटकते हो बहुत ज्यादा। करें स्टार्ट, चलो। तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, जल्दी करो, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इतना कर लिया क्या, देखो +7। +7 आ गई है। देखो अब क्या काम करना है तुम्हें, लिखो, खुद से लिखो, ऑक्सीडेशन वाली लिखो। कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, आई नेगेटिव से आई चेंज हो रहा है, देखो। Yes, ma'am. चलो, उसके बाद रिडक्शन, MnO4 नेगेटिव से। ये किसका नेटवर्क इशू हो रहा है, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, भाई मैं क्या करूं, करवा दिया मैंने मेन तो। अब तुम्हें सेंट्रल एटम को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देखो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर निकालते हैं। पहले नीचे का निकालो, +7 से +4 कितने का चेंज हो रहा है, 3 का। 3. तो 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने का आ रहा है, 2. -1 से 0, 1, लेकिन वो एक आयोडीन के लिए आ रहा है, एक आयोडीन के मॉलिक्यूल में 2 आयोडीन है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर देना तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2। और वैसे भी तुम्हें दिख रहा है, बैलेंस भी करना है हमें, देख रहे हो ना, चार्ज शुड बी बैलेंस। 2 आई नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, चलें आगे। चलो उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करो भाई। क्या करूंगी मैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ऊपर वाले को 3 से करना पड़ेगा और नीचे वाले को 2 से। बोलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो कर दो फिर तुम लोग। क्या बन जाएगा, 6I नेगेटिव 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स 3I2 + 2 MnO2। देखो Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअली हर, यहाँ पे मैंने बोला ना 2 मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी और रिडक्शन वाला भी। तो मैं यहाँ पे ना एक बार तुम्हें इलेक्ट्रॉन मेथड भी सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद जनरली मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ ऑक्सीडेशन वाला बेसिक मीडियम में। ठीक है, मैं फिर बोलूँ तुम्हें जो सही लगे वैसा तुम कर सकते हो, मैं दोनों बता दूंगी। आपको पता है क्या करना है, बेसिक मीडियम में घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल वैसे चलना है जैसे एसिडिक मीडियम में चलते हो। ठीक है, पहले जो एसिडिक मीडियम में करते थे वो करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 ऑक्सीजन है, छोटा छोटा लिख लो ताकि तुम्हें पता रहे देख क्या रहे हो। 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कितने हैं, 4 है। देख रहे हो? कितने की कमी है राइट हैंड साइड, 4 की कमी है, तो उतने मैंने क्या लगा दिए, पानी के मॉलिक्यूल लगा दिए। बात ठीक है क्या, Yes, ma'am. चलो उसके बाद तुम्हें ये चेक करना है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने 8H+ लगा दिए। ठीक है, बिल्कुल एसिडिक मीडियम जैसे चल रहे हैं हम। अब तुम्हें क्या करना है, जितने तुमने H+ लगाए हैं ना किसी भी साइड, उतने ही तुम्हें क्या करने हैं, OH नेगेटिव लगाने हैं दोनों साइड, उतने ही तुम्हें OH नेगेटिव लगाने हैं दोनों साइड। तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिए 8 OH नेगेटिव और यहाँ पे भी लगा दिए। बात ठीक है, Yes, ma'am. अब 8H+ और 8 OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल।
Yes, चलो ये कर लिया। अब मेरा इसका कोई काम का नहीं है, मैं इसको काटा लगा रही हूँ। काटा इसलिए लगा रही हूँ ताकि तुम्हें पता लगे मैम ने क्या किया था। अब यहाँ 8 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 8 में से 4 गए 4, तो यहाँ पे 4 रह जाएंगे। yes, बोलो। और यहाँ से मैं हटा देती हूँ, इसको मैं ऐसे हटा देती हूँ ताकि तुम्हें पता रहे मैम क्या कर रही है। बस ये तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन हो गई, समझ रहे हो, ये तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो अब जो मैंने हटाए हैं उसको मैं क्या कर रही हूँ, हटा देती हूँ। और यहाँ पे मैं अलग से लिख देती हूँ 4 वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कितने थे, 8 OH नेगेटिव ना। अब चेक भी कर लो हमने सही करा या नहीं करा, बैलेंस देखो है कि नहीं है। चार्ज देखते हैं पहले तो, -6 -2 -8 का चार्ज है, और यहाँ पे भी देखो -8 का है। yes, ma'am. फिर से बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल वैसे चलती गई जैसे एसिडिक मीडियम में चल रही थी। लास्ट में तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, जितने तुम H+ जिस साइड भी लगाओगे उतने ही तुम्हें OH नेगेटिव लगाने हैं दोनों साइड। बस फिर वो थोड़ा सा खेलना है तुम्हें और उसको बैलेंस कर देना है। ठीक है, हो जाएगी बात। और करें? Yes, ma'am. ठीक है, इसमें से तुम कौन से करोगे? वैसे काफी सारे दे दिए मैंने तुम्हें। अरे बाप रे, करोगे हम क्या? बेसिक वाला। बेसिक और एसिडिक वाला एक करके तो दिखाओ मेरे को। कौन सा करके दिखाओगे? ये करके दिखा दो, चलो जल्दी से करके दिखाओ। ये जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 करके दिखा दो मेरे को एसिडिक वाले। कर रहे हो ना सभी के सभी? बता देना Yes. जब तक हो जाए, हैंड Yes. रेस। हैंड रेस करो जिसका होता था। शाबाश मुस्कान, तनिष्का। वेरी गुड तमन। और 3 बच्चों का हुआ है। वेरी गुड राधिका, मुस्कान, डिम्पल, बहुत बढ़िया। और पीयूष का हो गया है। ठीक है, देखना मैं सॉल्व कर रही हूँ, मुझे बताना यही आया था क्या। पहले तो ये लिख लिया होगा तुमने, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। एन फैक्टर यहाँ पे 5 का आएगा। ठीक है, और Yes, यहाँ ma'am. पे कितने का आ रहा है? चेंज कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। ठीक है, अब क्या किया होगा तुम लोगों ने? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है क्या? Yes, ma'am. नीचे वाले को 5 से। 5 से। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं फिर फटाफट। 2 MnO4 नेगेटिव 5 SO2 गिव्स 2 Mn प्लस 2 प्लस 5 SO4 नेगेटिव। ठीक है, चलो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है हमें। यहाँ देखो कितने, 8 8 और 10 18 है ना। Yes, तो ma'am. लिख लेती हूँ मैं ऐसे, मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे कितने हो गए? 4 और 20
20। 20। Yes, ma'am. तो यहाँ 2 की कमी है तो मैं यहाँ पे लगा दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाइड्रोजन जी की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं, देखो। अब यहाँ पे चेक करो कितने हैं। 5। 5। 5। तो कितने की कमी है यहाँ पे? 1 की कमी है। Yes, ma'am. ठीक है, बस हो गई क्या बैलेंस? देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. आसान था ये तो, जल्दी हो गया। चार्ज चेक कर लेते हैं, चार्ज अपन ने सही मतलब बैलेंस है कि नहीं, अगर है तो ठीक है। तो -2 +1, -1 का चार्ज है, और यहाँ पे +4 -5 -1 का, तो बिल्कुल एकदम तुम लोगों ने ठीक बैलेंस किया है। सबका यही आ रहा है क्या? एक बार मुझे कंफर्म कर दो। Yes, 5 ma'am. SO2 +2 MnO4 नेगेटिव +2 वाटर के मॉलिक्यूल +H+ गिव्स 5 HSO4 नेगेटिव +2 Mn2+। ठीक है, चलो एक ये कर दो लास्ट, फिर मैं बेसिक मीडियम वाले करवाती हूँ। चार बच्चों का हुआ है। ठीक है, और कमनप्रीत, मुस्कान, कुमारी नहीं हुआ है क्या? No. फंस गए कहीं पे? शिक्षा, Ma'am, balance. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा। Yes, ma'am. सेकंड स्टेप में सेंट्रल एटम को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को, वहां पे 2H2O किया। No, ma'am. हाँ, तो वहां गलती कर दी ना। यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 -2। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या काम करना है? ऑक्सीडेशन वाला लिख लो। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन वाला। मैंने कहा था बैलेंस करना है सेंट्रल एटम को। यहाँ पे देखो ना, ऑक्सीजन है ना सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन फ्लोरीन तो होते नहीं है सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना अपने को 2 से, तभी नहीं आ रहा होगा तुम लोगों का। अब एन फैक्टर निकालो, यहाँ पे तो 1 का आएगा, यहाँ पे निकालो। -1 से कितने में जा रहा है? -2। तो एन फैक्टर चेंज कितना होगा? -1 माइनस यानी कि +2 हो जाएगा। तो 1 का आएगा, लेकिन वो एक ऑक्सीजन के लिए आएगा। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है कितने? 2, तो 2 का आ जाएगा। देख रहे हो? Yes, ma'am. तो Yes, ऊपर ma'am. वाली इक्वेशन को तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। बस ऐड करो, अब आ जाएगा तुम लोगों का जिसका नहीं आ रहा था।
H2O2 gives 2Fe+3 प्लस 2H2। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। यहाँ देखो हाइड्रोजन देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2H+ लगा दो। आई गेस हो चुका है बैलेंस। यस मैम। चार्ज चेक कर लो, +4 और +2, 6 का है यहाँ पे और यहाँ पे भी 6 का है, तो ये बैलेंस्ड हो चुकी है। कर लोगे? यस मैम। तो Yes, जहाँ ma'am. गलती की है ना वहां पे लिख लेना कि हमने ये गलती किया है। चलो ये तुम कर लेना, देखो घर पे एज अ प्रैक्टिस आज कर लेना, ये भी कर लेना एज अ प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे भी वही चीज होगी, तो फंसना ना। और यहाँ पे भी देखो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 जरूर लगाना आगे, ठीक है? ये वाला करके दिखाओ, बेसिक वाला। किसी का नहीं हुआ क्या? क्रोमियम की निकाल ली क्या +3? यस मैम हो गया। यस यहाँ +5 -1 +6। ऑक्सीडेशन वाला लिखो। रिडक्शन वाला आयोडेट चेंज हो रहा है आयोडीन में, ठीक है? अब वो देखो कितने का चेंज हो रहा है, +3 से +6 में जा रहा है, तो कितने का चेंज हुआ? 3 का। यस मैम। ध्यान रखना पॉजिटिव होना चाहिए, पता चले नेगेटिव लगा लो। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। यहाँ देखो +5 से -1 जा रहा है, तो कितने का होगा? 6 का, ठीक है? बस अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है तुम लोगों को। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो देखो बन गई बात। अब हम वही चलेंगे बिल्कुल जैसे हम उसमें चलते थे एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले ऑक्सीजन को करते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन? 3 और 2 6, 6 और 3 9, 9 ऑक्सीजन है मेरा रिएक्टेंट की साइड। यहाँ देखो कितने? 8। कितने की कमी है? 1 की ना। लगा दूं यहाँ? यस मैम। अब चेक करो हाइड्रोजन देखो कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं प्रोडक्ट की साइड, और यहाँ कितने हैं? 3 और 2 6।
कितने की कमी है प्रोडक्ट की साइड, 4 की ना, तो मैं लगा देती हूँ 4H+। ठीक है, इतना देखो क्लियर हुआ तो यस मैम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहां पे जितने H+ लगाए हैं दोनों साइड उतने ही OH नेगेटिव लगा दो। तो 4 OH नेगेटिव यहाँ, 4 OH नेगेटिव यहाँ। ठीक है, तो 4H+ और 4 OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल, Yes, ma'am. और 4 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस वाटर का मॉलिक्यूल एक और है, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 5। बस होगी बैलेंस, चेक कर लो। 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, 6 4 10। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 6 3 9, 9 4 13, और यहाँ पे कितने 8 5 13। चार्ज देख लो, -1 और -4, -5 का, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी -5 का, तो हो गया बैलेंस। देखो कुछ इसमें डाउट है तो पूछो। यही आया था क्या किसी, मतलब सबका? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, कर लोगे, ये होमवर्क कर लेना, क्योंकि एसिडिक मीडियम वाले में तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना। अभी ऐसा हमने करवाया भी है, और ये डी ब्लॉक में भी तुमने किया है। अब तुम्हें मैं सिखा देती हूँ उससे, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। एक काम करते हैं, इसी को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पता है तो कुछ खास नहीं, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेथड है ना, जिसको वो आता है वही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पेपर में करके आए, वरना आप प्लीज वो इलेक्ट्रॉन मेथड वाला ही करो एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इसमें भी सबसे, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो स्टेप नहीं दिखा रहे, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन मेथड में स्टेप दिखा रहे हैं ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, इसमें हम स्टेप नहीं दिखा रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट करेंगे शॉर्टकट में। सबसे पहला तो वही काम होता है इसमें भी, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तुम्हें सेंट्रल एटम की, वो तो तुम बखूबी जानते हो। ठीक है बेटा, मैं फिर बोल रही हूँ, इस चैप्टर में ना एग्जामिनर दे भी सकता है यहाँ से सवाल, नहीं भी दे सकता है। अगर तुम लास्ट के कुछ सालों की बात करोगे, पिछले साल भी उसने एक क्वेश्चन दिया था इस चैप्टर से, एन फैक्टर निकालने का दिया था, मतलब उसने पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। अब वो आप बोल सकते हो कि मैम वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, या तो तुम रिडॉक्स का भी बोल सकते हो। तो उसका मन करेगा इस चैप्टर से डालेगा क्वेश्चन, उसका मन करे तो नहीं भी डालेगा, क्योंकि सेक्शन भी हटा दिया, तो हो सकता है कि यहाँ से ना डाले। और अगर डालेगा तो बहुत आसान डालेगा, तुम देखना, देखते ही बना लोगे। सिर्फ तुम्हें यहाँ पे 4 टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऐसा नहीं वो सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देगा निकालने के लिए, वो फिर तुम्हें अलग से देगा। नोट्स तुम लोगों के पास मेरे मेरे हैं, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैंने बता रखे हैं आप लोगों को, जो भी एग्जांपल्स लिए हैं, बस वो कर लेना बेशक। उसके अलावा बैलेंसिंग आनी चाहिए, बेसिक में और एसिडिक में, ज्यादा एसिडिक वाली इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, और एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बस ये 4 चीजें हैं जो इस चैप्टर में तुम्हें करनी है। आएगा तो क्वेश्चन आसान आएगा, वरना फिर नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ये करा रही थी। सबसे पहले तुमने क्या किया, मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हमारा काम ही यही होता है कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। उसके बाद आप ये देखिए, सेंट्रल एटम को बैलेंस करना है तुम्हें, तुम्हारा दूसरा काम ये है। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 है, तो सबको सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे 2 करना है, हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, चेंज निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट का। वैसे तो ये करके नहीं दिखाना, बट मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ ताकि समझ में आ रहा हो। यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो कितने का चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो 1 क्रोमियम के लिए हो रहा है, अपने पास 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का हो रहा है, देख रहे हो, अभी हमने किया भी है। अब तुम्हें क्या करना है, क्या काम करते हो तुम उसमें, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हो, तो यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस खत्म। अब तुम्हारा वही काम है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, सब कुछ करना। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7H2 ऐड कर दो, और 14H+ यहाँ पे आ जाएगा। बस यही है, तुम नोटिस करो, वही है ये, बस मैंने उसको एक ही उसमें कर दिया स्टेप में, कुछ है ही नहीं और।
ठीक है, तो ऐसे करना ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक मैं तुम्हें बेसिक मीडियम वाला भी बता देती हूँ, यही वाला हम ले लेते हैं, CrOH3 IU3 नेगेटिव gives I नेगेटिव CrO4 2 नेगेटिव। यही है ना, एक बार मैं चेक कर तो हाँ ठीक है। देखो इधर, चलो आओ ये हम सीख लेते हैं एक बार बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर से, फिर तुम्हें जो आसान लगे तुम वो कर सकते हो, तुम्हें छोड़ दूंगी आज जल्दी वैसे भी मैं। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, निकाल लो सबका, निकाल लिया। अब क्या करना है तुम्हें, सेंट्रल एटम को बैलेंस करना, देखो बैलेंस ही है, एक क्रोमियम है और एक ही आयोडीन है। ठीक है, नाउ यू हैव टू चेक द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने का हुआ है, यहाँ पे 3 का हुआ है और यहाँ पे कितने का हुआ है, 6 का हुआ है। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ताकि बराबर हो। इतना हो जाएगा, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो? नो मैम। चलो अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना। अब तुम क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चल रहे हो, तुम्हें ना एक काम करना है मेरे लिए, नेगेटिव चार्ज देखना कितना है। अगर तुम यहाँ देख पा रहे हो तो नेगेटिव चार्ज -1 का है और यहाँ पे कितने का है, -5 का, -4 और -1। यस। ठीक है, तो -5 यहाँ ज्यादा है, माइनस का यहाँ कम है, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें क्या करना है ना, बेसिकली OH नेगेटिव ऐड करना है, तुम्हें माइनस वाली चीज ऐड करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -1 है, तो बराबर करने के लिए मेरे को यहाँ पे 4 OH नेगेटिव लगाने पड़ेंगे। देखो, यस मैम। देखो अब हो गया चार्ज अपना -4 और -5 का, -5 और यहाँ पे भी -5, ध्यान से देखो। यस हो गया, बस अब कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन चेक कर लो, ऑक्सीजन चेक कर लो, बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कर देंगे हम लोग। ठीक है जी, देखो हाइड्रोजन चेक कर लो, यहाँ पे कितने हैं, 6 है और यहाँ पे कितने हैं, 4, 10 है। हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कितने हैं, देखो हाइड्रोजन 0 है ही नहीं, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे मेरे को, 5 HP। मॉलिक्यूल। ये देखो यही तो था, ये देखो। अब तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो करो, वो वाला करना इलेक्ट्रॉन वाला वो करो, ये वाला ये करना, बस गलत मत करना। बेशक एक सीख लो, क्योंकि वो वहां पे ये नहीं जानना चाह रहा तुम्हें कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, जो आता है वो कर लो। ठीक है, यस मैम। से बता देती हूँ बेसिक मीडियम वाला मैंने क्या किया, फिर से बता देती हूँ इसको। देखो मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो बैलेंस कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, सेंट्रल एटम को बैलेंस कर लिया, फिर मैंने देखा माइनस का चार्ज कितना है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे कितना है, माइनस उतना 5 है। तो यहाँ नेगेटिव का जहां कम है ना वहां बढ़ा दो, उतने OH नेगेटिव ऐड कर दो। तो कितने करने पड़ेंगे मुझे, 4 OH नेगेटिव करने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पे भी मेरा रिएक्टेंट की साइड पे भी -5 का चार्ज हो जाए। बस अब हाइड्रोजन देख लो, जितने हाइड्रोजन की कमी है ऐड कर दो, 10 की कमी थी तो मैंने यहाँ पे 5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, और ये हो गया तुम्हारा एसिडिक मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं जो नीट में आए हुए हैं। ये आया हुआ है तुम्हारा 2018 में, इसको करने का ट्राई करो। आई होप हो रहा है।
करो करो, शाबाश। बेटा मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। करो। मुस्कान, दोनों मुस्कान का हो गया, तनिष्का का हो गया, डिम्पल का हो गया है, बाकी फिर बोल रही हूँ सेंटर आइटम को बैलेंस कर लेना, अगर नहीं कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ गलत आ जाएगा आंसर। ये नोटिस करो, ये अपनी वही है, डीएनएफ ब्लॉक वाली रिएक्शन है, डी ब्लॉक वालों की। Yes, ma'am. 5 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया है। इतनी देर लगाओगे ना, होवेगा नहीं, फिर इतना टाइम नहीं लगाना बेटा। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम की वो निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी निकालो, कितनी आ रही है, 2x माइनस 8, 6 + 3 आ रही है कार्बन की, और यहाँ पे Yes. 4। ठीक है, चलो। तो MnO4 नेगेटिव से Mn+2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है। C2O4 2 नेगेटिव से जा रहा है CO2 में, कितने का चेंज हो रहा है, +3 से +4, 1 का, लेकिन वो एक कार्बन के लिए हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे भाई साहब 2 कार्बन है, तो 2 का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, Yes, नहीं ma'am. तो गलत आएगा आंसर बिल्कुल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या करें, इसको 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको 5 से कर देते हैं। देखना क्या बनेगा, MnO4 नेगेटिव +5 C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सलेट आयन है ये, 2Mn+2, एंड तुम्हारा ये हो जाएगा 10 CO2। अब उसके बाद क्या काम करना होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। काउंट करो, यहाँ पे 8 और 5 कितने हो गए, नहीं सॉरी 5 नहीं, 8 और 20, 28. 28, वेरी गुड। और यहाँ पे हो गए 20, तो कितने की कमी है, 8. लगा दो। 8 actually. अब देखो हाइड्रोजन की कितने की कमी हो गई, रिएक्टेंट साइड 16 की, तो 16. प्लस लगा दिए मैंने। ठीक है, तो चेक करो, अब कोफिशिएंट बताने थे। MnO4 कितने हैं, 2 है, ऑक्सलेट 5 है, और H+ कितने, 16। लो तुम्हारा ये था क्वेश्चन नीट वाला। तो 2 5 16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे करना चाहो करो, आंसर आ रहा है तो मेरे लिए वो होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी नीट का ही है। जो नहीं कर रहे हैं ना, फिर आप लोग क्लास में किस लिए, मुझे पता नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्लास में किस लिए हैं, मुझे मालूम नहीं है। कम से कम आज लास्ट दिन है, पढ़ तो लेते। सारे बच्चे स्टार्ट कर दो करने। मैंने आप लोगों को रिडॉक्स का वो भी दे रखा है ना, क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट दिया हुआ है क्या, No, ma'am. No, ma'am. शेयर कर दूं क्या, आज करते रहना, अब तो क्लास भी नहीं लगनी, आज कर दूंगी शेयर। Yes. कुछ को तो कर रखा था। ठीक है, आज कर देती हूँ मैं, जिसने वो कर रखे हैं क्वेश्चन इग्नोर मार देना उसको देखते ही, और जिसने नहीं किया वो एज अ प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना उसकी रिडॉक्स की। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। डिम्पल क्या आ रहा है आंसर, ए आ रहा है 417। अच्छा, बाकी करिए।
मुस्कान नहीं हुआ है क्या? मैम हो गया। पीयूष, राधिका, काजल, आयुष, अंशिका। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 होगी, देखो ये +5 होगी, यहाँ +2 है। ए ही आ रहा है क्या? सी आ रहा है, AC2 बोल रहे हो तुम लोग, और यहाँ पे -3 है, देख रहे हो एक बार? यस मैम। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का भैया जी का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और रिडक्शन हो रहा है नाइट्रोजन का, तो कितने का होगा? 8 इलेक्ट्रॉन का होगा ना। यस मैम। तो मुझे ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 8, ठीक है। यस मैम। तो 4 जिंक और क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4Zn2 प्लस अमोनियम आयन। तुमने आई गेस इसको देख के सोल्व कर दिया। OH नेगेटिव भी बताने थे भाई, तुमने शायद ये 4141 देख के झक एकदम लगा दिया, मेरे को लगता है। डिम्पल जी ऐसा नहीं चलेगा। अब तुम बताओ मैं किस वाले मेथड से करूं, बेसिक मीडियम का जो तुम्हें आसान लगता हो, इलेक्ट्रॉन वाले से करूं या ऑक्सीडेशन से? ऑक्सीडेशन। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं मेरा बेटा, कितने का नेगेटिव चार्ज है? -1 का है। यस मैम। और यहाँ पे देखो कितने का है, 8 और 1 9। यहाँ पे बेसिकली +9 का चार्ज है, ठीक है, ठीक है। यस। तो अब तुम बताओ OH नेगेटिव में किस साइड ऐड करूं मेरा बेटा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की साइड करूं? ठीक है, प्रोडक्ट की साइड करती हूँ। आ जाएगा क्या फिर आंसर? यस मैम। 10 OH नेगेटिव। अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या? हाँ, यहाँ पे कितना था? 8 और 1 9, और यहाँ पे -10, माइनस बराबर हो गया अब, ठीक है। तो बस हाइड्रोजन चेक कर लो, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखो है ही नहीं, तो कितना ऐड करूं वाटर के मॉलिक्यूल? 10 5 5 5 7 7 क्या होगा? वाटर मैम, क्योंकि 3 नाइट्रोजन। अच्छा अरे हाँ, एक सेकेंड रुको, 1 मिनट रुको, मैंने गलत कर दिया। 10 और ये 4 14 है ना, तो 7H2 करूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो हो गया क्या, एक बार चेक करो। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं मुझे? यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। नहीं यहाँ पे फिर वो कर दिया, 10 कैसे होगा? यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, 7। अच्छा ठीक है, मेरी आंखें लग रही है खराब हो रही है, यहाँ पे 7 और 3 10 10 10 ठीक हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक बैलेंसिंग हुई है अपनी। तो अब चेक कर लो, बताना क्या था? 4 जिंक हो गए, 1 नाइट्रेट हो गया, 10 OH नेगेटिव हो गए, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे थर्ड आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये भी आइडिया लग जाता है ना OH नेगेटिव कितना होगा, तो फिर आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो मैम बिना पेन के सोल्व हो गया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? हाँ बोलो। मैम 7H2O तो राइट साइड ऐड होंगे ना? ऑक्स क्यों? वाटर वो देखो ना, हाइड्रोजन कहाँ कम पड़ रहे हैं, यहाँ पे 14 थे बेटा, राइट हैंड साइड पे तो थे ही नहीं ना। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैम एक सेकेंड मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 14 थे ना प्रोडक्ट की साइड, तो रिएक्टेंट की साइड तो थे नहीं ना, तो यही ऐड होंगे ना 7H2O। राधिका। मैम मेरा तो ऐसा आया कि मतलब जैसे इधर लेफ्ट में 3 ऑक्सीजन थे, तो मैंने 3 वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड ऐड कर दिए, तो फिर वहां पे नहीं 10। तुमने एक सेकेंड, बैलेंसिंग कैसे वाली करी है? जो भी मैं सिखा के हटी हूँ वैसे किए, अपनी साइड से कुछ कर दिया है? नहीं मैम, जो आपने सबसे पहले सिखाई थी उससे किया। अच्छा तुमने क्या किया है? उससे किया, इलेक्ट्रॉन मेथड से किया है क्या? यस। ठीक है, उससे भी कर लेते हैं, एक बार चेक कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। एक बार उससे भी कर लेते हैं बच्चों, आंसर तुम लोगों का आ चुका है, एक बार उससे और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया था, एसिडिक मीडियम जैसे ही चलते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैं 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगा देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे कितने? 6 4 10,
और यहाँ पे है ही नहीं, तो 10 H+ लगाने पड़ेंगे। और यस जितने H+ ऐड किए हैं दोनों साइड उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर दो, ठीक है। तो 10 H+ और 10 OH नेगेटिव बना रहे हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे 3 है, तो 7 हो जाएंगे। यस मैम, राइट साइड 7 ऐड होगा। राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड बेटा, क्या कर रही हो? देखो एक बार चेक करो क्या किया तुमने। यहाँ पे 10 बन रहे थे ना अपने वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे 3 थे, यस तो यहाँ हो जाएंगे ना 7 मेरा बेटा, ठीक है। चेक करो क्या कर रहा है तुमने, ठीक है। हो जाएगा क्या? यस मैम। चलो यस मैम। तुम्हारी मर्जी है, वैसे करना है वैसे करो, ऐसे करना है ऐसे करो, आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन करो। जिसका होता जाए हैंड रेज कर लो। ये तो अपन ने शायद कर भी लिया अभी, है ना? यस मैम। यस मैम। क्या आ रहा है आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट है ना? करवाऊं फिर? नो मैम। नो मैम। ये वाला करो, बेसिक मीडियम में है ये। आंसर नहीं बताना, पहले करके हैंड रेज कर देना। करो। इतना सबका आ गया है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बस अब वो देख लो, चार्ज यहाँ पे -3 का है और यहाँ पे कितने का है? -2 -1। -4, और ये कितना हो जाएगा? -3, -7।
ठीक है, -1 क्यों बोला? नहीं वो गलती से तो कितने OH नेगेटिव मुझे ऐड करने पड़ेंगे? 4। यहाँ कर 4। दूं? यस मैम। ठीक है, अब देख लो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 10। 6 और 4 10, 10 हैं रिएक्टेंट के साइड और यहाँ पे है ही नहीं, तो कितने करूं? 5। यस मैम। तो बस, तो देख लो एक बार कितने हैं। ये 2 हैं, सब में 2 हैं। ClO नेगेटिव 3 है, 3 है, और OH नेगेटिव 4 है। नहीं मैम ये ऑक्सीलेट है। अच्छा ओके, क्या पूछा है? CrO2 क्या क्या बोलते हैं, क्रोमेट 2 हैं, और ये कितने हो गए? Cl नेगेटिव 3 है, तो डी आंसर इसका आ जाएगा 2 3 2 3। ठीक है, बस यही कुछ करवाना था मुझे आप लोगों को। आई होप हो गया हो अब बैलेंसिंग। तमनप्रीत हो गया बैलेंसिंग वाला तुम्हारा क्लियर? यस मैम। ठीक है, और जिसका भी था, तमनप्रीत ने तो बताया हुआ था मुझे कि उसको प्रॉब्लम आती है, जिसको भी था तो कर लो, फिर भी कुछ रह गया है तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, रीच आउट कर लेना मेरे को। ठीक है, उसके अलावा 4 टॉपिक हैं जो यहाँ पे आपको अच्छे से करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है, और देखो आसान वाला नहीं देगा एग्जामिनर, अगर आ गया तो पेपर में ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नोट सबके पास हैं पड़े मेरे पास, उसमें जो जो एग्जाम्पल्स मैंने करवा रखे हैं वो कर लेना। आपने अगर ये चैप्टर किया है तो कुछ वो क्या बोलते हैं, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आते हैं तो उसका आप स्ट्रक्चर बना के चेक करते हो। एनसीईआरटी में काफी एग्जांपल दिए हुए हैं, C3O2 का भी दिया हुआ है, ऐसे कर करके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने नोट्स में भी लिखाए हुए हैं, तो प्लीज उनको कर लेना। बैलेंसिंग कर लेना, बैलेंसिंग तो वैसे भी तुम्हें आने चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है। उसके अलावा एन फैक्टर निकालने आना चाहिए, और एक लास्ट आता है अपने पास लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जिसमें आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर करते हो। ठीक है, एक ये वाला टॉपिक है, तो यहाँ से आप कर लेना। उसका मन करे तो मैं फिर बोलूं क्वेश्चन देगा, नहीं किया तो नहीं देगा, क्योंकि जो सिलेबस आया है पिछले साल उसमें रेडॉक्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बेसिकली आज तुम्हारी लास्ट क्लास थी, क्योंकि आप में से मतलब आप लोगों के जो 12th में है उनका बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए क्लासेस बस आज तक ही लगनी थी। इसके बाद तुम्हारा जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा वो 26 मार्च से हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लो। अगर फिर भी तुम्हें कुछ चाहिए रहता है, मान लो तुम्हें किसी भी चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, तो मुझे बता देना, जो मेरे पास अवेलेबल होगा आई विल शेयर। ठीक है, कुछ के मैंने किए हुए हैं, जिसने जो भी नहीं किया है या कुछ भी आपको चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर देना आप लोग। ठीक है, जैसे ही मैं देख लूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जो भी तुम लोगों को चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज मुझे रीच आउट कर लेना, हिमांशु सर को रीच आउट कर लेना मॉक टेस्ट के लिए। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चाहिए, किसी का मान लो तुम्हें प्रैक्टिस टेस्ट करना है, मान लो आपका केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है तो मेरे से बोल दो मैम केमिकल बॉन्डिंग का प्रैक्टिस टेस्ट शेयर कर दो, फिर वो मैं कर दूंगी। ठीक है, तो तुम कर देना। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन कौन से बोर्ड्स के लिए। का बोर्ड्स के लिए थ्योरी क्वेश्चन मुझे देखने पड़ेंगे, मैंने पिछले साल बनाए तो थे, एक बार मैं चेक कर लूंगी वो। ठीक है, मेरे पास पड़े हैं तो मैं भेज दूंगी बेटा। ठीक है, तो जो भी चाहिए मुझसे मांग लेना, मेरे को एक बार टेक्स्ट कर देना, और बाकी तो अपने आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो। 26 मार्च को जब मिलेंगे हम मिलेंगे, एंड उससे पहले तुम्हारी 2 क्लासेस और लगाऊंगी मैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाली, क्योंकि वहां से बेटा आएगा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इस बार दे सकते हैं वहां से, तो वो करना हमें जरूरी है। तो वो 2 लेक्चर में जैसे वर्कआउट करूंगी कौन सा टाइम सही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं लिंक शेयर कर दूंगी बस। लेकिन हाँ, ऑफिशियली अभी क्लासेस आपकी नहीं लगेंगी, तो हम मिलेंगे फिर मार्च में। आप आराम से पेपर दे लो, अपना फ्रेश माइंड से आना क्लास लगाने के लिए, और ये सोच के आना कि बहुत मेहनत करनी है। तुम्हारी 1.5 घंटे की 3 क्लासेस लगेंगी डेली बेसिस पे, 1 बजे तक तुम्हारी क्लासेस लगेंगी। जब क्रैश कोर्स की बात कर रही हूँ, अब तुम्हें क्लासेस भी लगानी है 1.5 आवर की, प्लस जो होमवर्क टीचर देंगे वो भी करना है। जब इतनी मेहनत करोगे तभी तुम सोच सकते हो कि हाँ कुछ हो जाएगा हमारा। अगर यही है कि अपना मन करे, जो अभी तक तुम लोग कर रहे थे, कुछ सीरियस नहीं ले रहे थे, ऐसा नहीं चलेगा।
तुम्हें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जो पूरी मेहनत करना चाहता है वही क्रैश कोर्स में आए, वरना आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स नहीं है। बात है सीधी सी ये, क्योंकि होमवर्क भी मिलेगा और तुम्हारी क्लासेस भी लगेंगी। किसी टीचर का मन हुआ तो वो 2 घंटे की भी लगाएगा अपनी क्लासेस, ठीक है। तो तुम्हारे को हो कि हम मैम हम कर सकते हैं, आप मतलब जो बोलोगे, जो टीचर्स बोलेंगे हम कर लेंगे वो, तो आ जाना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, अच्छे से दे के आना, टेंशन मत लेना, अभी नीट का ज्यादा प्रेशर मत लेना, अभी जो तुम्हारा जरूरी है पहले उसी को ही करो, ठीक है। हाँ तमनप्रीत। मैम आपको एक क्वेश्चन भेजा है, वो